नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस चाइना का जो एक कोल्ड वॉर चालू है और जो ट्रेड्स में एक्चुअली कोल्ड वॉर चालू है कि हम लोग बॉयकॉट चाइना करके एक मूवमेंट इंटरनेट पे काफ़ी सारी एग्रेसिव है और काफ़ी सारे लोग मतलब हैशटैग लगा रहे हैं बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट। तो मतलब ये एक्चुअली प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिकली इस प्रोडक्ट्स को, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को या फिर चाइनीज़ स्मार्टफोन को बैन कर सकते हैं क्या, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपके पास इससे ज़्यादा भी कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एक्चुअल बॉयकॉट की, तो ये पॉसिबल नहीं है आज के तारीख में, सभी को पता है। मतलब इवन इफ़ इंडिया ट्राइज टू मेक ऑल द थिंग्स इन आवर कंट्री, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इतनी स्किल सेट्स नहीं है, इतनी स्किल लेबर्स नहीं है कि हम लोग जो प्रोडक्ट्स चाइनीज़ से हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो इस इंडिया में हम लोग मैन्युफैक्चर करें। अगर हम लोग 2019 के ट्रेड रिपोर्ट्स अगर देखते हैं तो चाइना ने इंडिया को 73 बिलियन डॉलर्स के जो भी मतलब चीज़ें थी चाइना ने एक्सपोर्ट की थी इंडिया में, जिसका टोटल वैल्यू होता है करीबन 5.5 लाख करोड़ रुपया। उसके बदले में इंडिया से चाइना में जो चीज़ें गई उसका टोटल वैल्यू था 16 बिलियन, मतलब बहुत ही कम था। तो ये जो कुछ डिफरेंस है, मोर देन 50 बिलियंस का जो डिफरेंस है, वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर मानो आज अभी भी हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं काफ़ी सारे लार्ज स्केल में, फिर भी इस पर्टिकुलर जो गैप को भरने के लिए हमको कम से कम 5 से 8 साल लगेंगे। लेट से हम लोग ऐसा सोचते हैं कि आज के तारीख में इंडियन गवर्नमेंट ने सोच लिया कि यार ठीक है, चाइना को हम लोग बॉयकॉट कर देंगे, सारी चीज़ें जो भी आती है उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टॉप कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में चाइना को इसका कोई भी इम्पैक्ट गिरने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना इंडिया में जो चीज़ें भेजती है वो टोटल 2% है जो चाइना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कंट्रीज़ में भेजती है। तो उनको सिर्फ 2 to 5% का ही लॉस होगा, लेकिन इंडिया को ये बहुत बड़ा लॉस होगा। इंडिया की जो टोटल चीज़ें हैं वो 35% है जो हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड भेजते हो। तो ये भी स्टैटिस्टिक्स हमको देखना चाहिए। एज ऑफ 2019 ट्रेड डेटा, टॉप जो हमारे 30 स्टार्टअप्स कंपनीज़ है इंडिया में, अभी सभी को पता है ये ओला या फिर काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप्स कंपनी है, ओयो या फिर ऐसे इनमें या फिर फ्लिपकार्ट में चाइनीज़ इन्वेस्टर ने काफ़ी सारा पैसा डाला हुआ है। तो इसकी टोटल वैल्यू थी एज ऑफ 2019 60,000 करोड़ रुपीज़। इतना पैसा उन लोगों ने हमारे इंडिया के स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। और टॉप जो 18 स्टार्टअप्स कंपनी है उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइनीज़ कंपनी की है। अगर चाइनीज़ कंपनी ने, इन्वेस्टर्स लोगों ने सोच लिया कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को हम लोग वापस ले लेंगे, तो आप सोचो कि कितना मतलब अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा इंडिया में। जो भी जितनी भी कंपनीज, स्टार्टअप कंपनीज अभी चल रही है, जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ है, उनके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अफेक्ट गिरेगा। वो सारे घर पे बैठेंगे, बेरोज़गारी बढ़ेगी। और इंडिया के पास इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है कि सभी लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट दे सके। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, रिसेशन वाला आ सकता है अगर हम लोग प्योरली बॉयकॉट करते हैं। तो इवन अगर मेरे पास अगर चॉइस दिया जाए कि मैं सैमसंग का S20 ले लूँ या फिर OnePlus 8 Pro ले लूँ, तो डेफिनेटली मैं S20 के साथ ही जाऊँगा। क्योंकि यार सब मुझे भी पता है, मतलब जितना मैं मेरी तरफ से सपोर्ट कर सकता हूँ उतना भी सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन स्मार्टफोन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारा जो एवरेज कंज्यूमर ग्रुप है वो 10,000 से लेके 15,000 तक का ही है। इनके ग्रुप में जो फ़ोन्स है वो काफ़ी सारे चलते हैं और इसमें आज तक कोई भी इंडियन कंपनी ऐसी नहीं है जो 15,000 तक एक अच्छा खासा स्मार्टफोन इंडियन लोगों को दे सकेंगे। अभी आप ही सोचो, आपने जो हार्ड अर्न मनी इतना कमाया है, पैसा इतना मतलब मेहनत से आप पैसा कमाते हो, आपके माता पिता इतने मेहनत से पैसा कमाते हैं, और आप भी सोचोगे ना कि अगर 15,000 में अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी स्मार्टफोन में, तो मुझे डेफिनेटली एक अच्छा स्मार्टफोन मिलना चाहिए, ना कि ऐसा स्मार्टफोन की जिसकी वैल्यू 15,000 ना हो। और 15,000 में सैमसंग के कोई भी स्मार्टफोन नहीं आते, एप्पल के कोई भी स्मार्टफोन नहीं आते। ऐसे में हम लोग करें तो क्या करें। अभी एक लावा कंपनी है इंडिया की, उसके स्मार्टफोन्स भी इतने अच्छे नहीं है जो कि हम लोग 15,000 में ख़रीद सकते हैं। और दूसरी बात एक ऐसी है, जो हमारे इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज लाइक माइक्रोमैक्स एंड कार्बन, वो भी प्योरली मतलब इंडियन में नहीं थे। वो लोग चाइना से एज ऑफ रेडी स्मार्टफोन्स मंगाते थे, रेडी स्मार्टफोन्स, और उसको सिर्फ लेबलिंग चेंज करके बेचते थे, माइक्रोमैक्स एंड कार्बन। यही सब चीज़ें हैं। एक तरफ है हमारा पेट्रोलिज्म, हमारा एक ऐसा देशभक्ति बीच में आ जाती है कि मैं चाइनीज़ फ़ोन ना ले लूँ, और दूसरी तरफ हमारा वॉलेट बीच में आ जाता है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन प्रीफर कर सकें। तो ये दोनों चीज़ में ऊपर जो अंदर का जो कस्टमर है ना, वो मतलब ऐसा बोलते हैं ना, सैंडविच हो जाता है। और ये बॉयकॉट चाइना के काफ़ी सारे अलग अलग तरीके से भी आप कर सकते हैं। लाइक आपके स्मार्टफोन में जितने भी चाइनीज़ एप्लीकेशन है, आप सभी को डिलीट कर दो, मत रखो। मतलब मैंने भी मेरे स्मार्टफोन में से जो भी चाइनीज़ एप्लीकेशन थे सभी को निकाल दिया, इंक्लूडिंग शेयर इट एंड एवरीथिंग।
तो आप ऐसे मतलब इस पर्टिकुलर मूवमेंट को सपोर्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास बजट है, आपके पास S20 का बजट है और आपको S20 या OnePlus 8 Pro में से खरीदना है, तो डेफिनेटली आप S20 के साथ चले जाओ, क्योंकि आपका बजट है। ऐसा नहीं कि यार मेरा दोस्त बोलता है कि चाइना वाला फ़ोन मत खरीदो या फिर ये वाला फ़ोन मत खरीदो, लेकिन भाई हमारे इंडिया में ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लोग भी क्या करें। मतलब डेफिनेटली सोचने वाली बात है। अगर आपको एक फ़ोन लेना है और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो आप लोग क्या करेंगे। एक चीज़ तो सही है, चाहे जितने भी चाइनीज़ स्मार्टफोन्स है, सभी चाइनीज़ स्मार्टफोन डेटा सिक्योरिटी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। वो हमारे स्मार्टफोन में से डेटा लीक करते हैं, चुराते हैं, स्टील करते हैं। पता नहीं वो मतलब उस डेटा का क्या करते हैं या फिर उनको मतलब कहाँ कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन सभी चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज़, आप ये याद रखना, सभी चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज़ अब हमारा जो पर्सनल डेटा है वो कैप्चर करते हैं। अभी मुझे पता नहीं सैमसंग करती है या गूगल करती है या फिर एप्पल भी हमारा डेटा ऑब्वियसली वो लोग भी डेटा मतलब ऑब्वियसली वो लोग भी डेटा लेते हैं। लेकिन ये जो चाइनीज़ कंपनीज़ है ना, उस पर्टिकुलर डेटा या फिर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसका मिसयूज़ करते हैं और बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं। अदरवाइज़ मतलब आने वाली जनरेशन को मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके आप अवॉइड करो, लेकिन आप सैंडविच या कन्फ्यूज़ मत हो जाओ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।